हेलो, हम यहाँ पर आपको आयोडोमेट्रिक एंड आयोडोमेट्री मेथड क्या होता है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है, आयोडोमेट्री रिफर टू द टाइट्रेशन ऑफ आयोडीन लिबरेट इन क्वांटिटेटिव रेडॉक्स रिएक्शन बाय स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक सोडियम थायोसल्फेट। मीन्स कोई भी लिबरेट आयोडीन का हम जब टाइट्रेशन करते हैं तो उसका क्वांटिटेटिव जो रेडॉक्स रिएक्शन के दौरान हमें एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के द्वारा टाइट्रेट किया जाता है। तो इस तरह रिडक्सिंग एजेंट में जो सोडियम थायोसल्फेट का यूज़ किया जाता है वही आयोडोमेट्री मेथड कहलाता है। इसी प्रकार आयोडीमेट्री मेथड के बारे में अब बता रहे हैं। रिफर टू द टाइट्रेशन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट विथ ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। इस प्रकार के आयोडोमेट्री मेथड में हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन रिड्यूसिंग एजेंट जो लेते हैं वह आयोडीन ही होता है। और इस प्रकार इसके रिएक्शन अब हम देखते हैं। इस प्रकार यहाँ पर पहले मैग्नीज ऑक्साइड को 8 हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं तो मैग्नीज 2+ आयन और 4H2O मिलता है। इसी प्रकार फिर नेक्स्ट क्रोमियम के ऑक्साइड क्रोमेट और इसको 4 हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्रोमियम 2+ आयन क्रोमियम का डबल क्रोमियम 3+ आयन के रूप में मिलता है और फिर H2O का मॉलिक्यूल मिलता है। इसी प्रकार आगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड कभी H2O के जो हाइड्रोजन से रिड्यूस कराते हैं। यहाँ पर जो रिएक्शन दिखाई दे रहा है हाइड्रोजन, यह सब रिडक्शन अभिक्रिया, इसी से हम पहचान सकते हैं कि यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट की उपस्थिति में रिडक्शन अभिक्रिया हो रही है। और फिर आगे इसी प्रकार कॉपर प्लस आयन और आयोडीन, इस प्रकार हम आयोडोमेट्री मेथड में ये रिएक्शन के माध्यम से हम आयोडोमेट्री मेथड को समझाकर ये रिएक्शन को दिखा सकते हैं। इस प्रकार हम आयोडोमेट्री और आयोडोमेट्री दोनों मेथड में क्या होता है हम आपको जानकारी दे रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।